नमस्कार, आप देख रहे हैं संत दर्शन। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आचार्य जी, ये कर्म का क्या सिद्धांत है? स्वर्ग लोक, नरक लोक और यमलोक क्या होते हैं? कर्म सिद्धांत एक बहुत गूढ़ विषय है मनुष्य के जीवन का, और कर्म ही हमारे बंधन का कारण है। यह जो जन्म मृत्यु के भ्रमर में हम घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु लोक में चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, तो ये सारा हमारे कर्मों के कारण ही होता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। और मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, तो उसके मन का विषय अपने से कम विकसित चीजों का नहीं होना चाहिए। अपने से अधिक विकसित जो सत्ता हैं उन्हीं के लिए होना चाहिए। अगर हमारे मन का विषय छोटे चीज हो गए, हमसे कम विकसित वस्तु, जीव जंतु, लता गुल्म, पशु पक्षी कुछ हो गया, धन संपत्ति या नाम जस सम्मान, तो होगा क्या कि मन का पतन हो जाएगा। यहां पतन का अर्थ है कि मन, जैसे एक हम कुत्ते के संपर्क में रहते हैं, कुत्ते के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, और तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा मन भी वही रूप धारण करने लगता है, वैसा ही रूप धारण करने लगता है। अब मन जब कोई रूप धारण कर लिया, क्योंकि कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। मन जैसे मन का एक स्वभाव है, वो जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। तो मन अगर अपने से कम किसी विकसित चीज के, अविकसित वस्तुओं के संपर्क में रहता है, तो मन अविकसित हो गया। तो मन अविकसित हो गया, तो जब मृत्यु होगी तो शरीर भी अविकसित ही मिल जाएगा। शरीर भी फिर कुत्ते के जैसा हो जाएगा, शरीर भी पत्थर बन जाए। मन अगर जड़ हो गया है तो शरीर भी पत्थर का मिल जाएगा। फिर हजारों वर्ष उसी पत्थर में, एक लेटेंट स्टेज में, सुसुप्ता अवस्था में हमारी आत्मा पड़ी रहेगी, हमारा मन पड़ा रहेगा। फिर धीरे धीरे हजारों लाखों वर्ष में चूर्ण होते हुए, पाउडर डाउन होते हुए, मिट्टी बनते हुए, फिर जीव जंतु होते हुए, फिर पशु पक्षी, बृहद जीव, उन्नतर जीव होते होते फिर मनुष्य का जीवन, कहते हैं ना 84 लाख जोनी के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। तो ये सब कर्म सिद्धांत में ही आता है कि मनुष्य कर्म कैसा कर रहा है, कैसे वातावरण में रह रहा है, कैसा चिंतन कर रहा है। अब क्या है कि कर्म दो तरह के हैं, अच्छे और बुरे जी। अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। हमारे दृष्टिकोण में ऐसा हम सोचते हैं कि अनुचित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसके पूर्व जन्मों को नहीं जानते हैं, उसके पहले के इतिहास को नहीं जानते हैं, उसके बाद की चीजें हमें पता नहीं है, अज्ञात है ये सब चीजें। इसलिए पूर्व जन्म में पता नहीं वो क्या संस्कार लेकर के पैदा हुआ है, उसी का फल भुगत रहा है। तो उसके भी संस्कार इकट्ठा हो रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है और गलत करता जा रहा है, लग रहा है कि अच्छा हो रहा है उसके साथ, तो उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, उसके फलस्वरूप उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, जिसका संस्कार जैसे पूरा हुआ, एक ही साथ वो सूद मूर के साथ वो गलत कर्म अपना प्रभाव फल दिखा दे। इसलिए मनुष्य को अच्छी भावना, अच्छा चिंतन, अच्छा विचार करना चाहिए, रखना चाहिए,
और आनंद मार्ग में बहुत अच्छा साधना पद्धति में गुरु पूजा का सिद्धांत दिया गया है, यही कर्म बंधन से छुटकारा के लिए। और आनंद मार्ग में साधना की पद्धति भी जो द्वितीय पाठ है, सेकंड लेसन कहते हैं, वो दिया गया है कि संसार में कोई भी कर्म करते हैं हम, तो उसमें ब्राह्मी भाव आरोपित करेंगे, ब्रह्म का भाव कि इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी अविकसित रूप से, ये भी ब्रह्म का ही अविकसित रूप है। कोई बच्चा है, उसके साथ खेल रहे हैं, तो बच्चा भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जब इस भाव से उसके साथ रहेंगे, कोई भी जीव के साथ कोई भी कर्म अगर संसार में करेंगे, तो हम कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें भगवत्ता, उसमें ब्रह्म की भावना हम ले रहे हैं। और ये संसार में एक बहुत अनोखा सिद्धांत आनंद मार्ग का, अनोखा दर्शन, अनोखा कर्म विज्ञान, कर्म बंधन से छुटकारा का एक सुंदर साधना पद्धति, ध्यान की पद्धति दी गई है, जो बहुत भावात्मक है, इसलिए इसको मधु विद्या भी कहते हैं। तो क्या होगा, कोई भी कर्म करेगा मनुष्य, परमात्मा का भाव लेगा, ईश्वर का भाव लेगा, तो उस कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। धूल उड़ रहा है, लेकिन धूल उसके ऊपर नहीं लगेगा। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कमल बन के खिलता है, उस पर पानी डाल दीजिए, पानी नहीं ठहरेगा, पानी गिर जाएगा उसके पंखुड़ी से। यानी संसार में ऐसे ही कमल के तरह रहना है कि हम संसार में हैं, लेकिन संसार के तरंग, संसार के जो धूल कण है, वो हमारे ऊपर नहीं लगे। उसके लिए जो ब्राह्मी भाव आरोपित करना, संसार में ब्रह्म की भावना लेकर के जीना, उसी को ब्रह्मचर्य भी कहा गया है। ब्रह्म विचरणम ब्रह्मचर्यम, ये संसार में चलते हुए, रहते हुए, घूमते हुए ब्रह्म की भावना लेते रहना। और तो जब हम गुरु पूजा करते हैं, तो गुरु पूजा में क्या करते हैं, सारे कर्म के फल हम उनको अर्पित कर देते हैं भगवान को। क्योंकि जो कर्म है, कर्म विज्ञान ऐसा है कि जो बंधन है, अच्छा भी बंधन है, बुरा भी बंधन है। अच्छे कर्म का भी फल अगर हम पाना चाहते हैं, तो वो भी एक बंधन है, चैन है। चाहे लोहे का चैन हो, चाहे सोने का चैन हो, लेकिन दोनों ही चैन है। दोनों से मुक्त होने के लिए, आदमी को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ये दोनों से परे जाना होगा। अच्छे कर्मों के फल से भी उठना होगा, बुरे कर्मों के फल से भी उठना होगा। तो अच्छे कर्मों के फल से उठने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अच्छे कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। भगवान, ये सारे कर्मों के फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूं, तो उससे छुटकारा मिल गया। और बुरे जो कर्म हमने किए हैं, कहना चाहिए, हे परमात्मा, इसे मुझे भोग लेने दो, इसी जीवन में इसका फल हमको भुगत लेने दो। तो क्या होगा कि दोनों हमारा, कई बार देखेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बड़ी समस्या आती है। साधना करने पर और कई बार संस्कार हमारे जग जाते हैं, कई बुरे कर्मों के फल बाहर निकल के आ जाते हैं, बड़ी समस्या होने लगती है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा होती है कि अगर बार बार इस बंधन में नहीं पड़ना है, कर्म बंधन में बार बार मृत्यु जन्म के भ्रमर में, इस जंजाल में नहीं फंसना है, तो ईश्वर कृपा करते हैं साधक पर, जो परमात्मा में विश्वास करता है, भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है, उनके प्रति निष्ठा है, समर्पण है। तो भगवान सोचते हैं, चलो इस बार इसका बेड़ा पार कर दो, इसको भवसागर इसी बार पार लगा दो। तो उसके लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो इसी बार सारे संस्कार इसके काट दो। तो सारे संस्कार काटने के लिए उनको तो बहुत सारा इकट्ठा है, कई जन्मों का, वही जानते हैं। तो वो सारे एक साथ आ जाते हैं, तो कई बार बहुत समस्याएं हो जाती है। लेकिन परमात्मा कृपा करते हैं, जहां देखते हैं कि भक्त का कंधा कमजोर है, तो वो धीरे से कई पाप वो चुरा भी लेते हैं। इसलिए उनका एक नाम हरि है, बिना बताए हरण कर लेना, उनसे चुरा लेना। तो पाप का उतना भार नहीं लेके चल सकता भक्त, तो उसका वो ले भी लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो जेल है, चाहे सोने का चाहे लोहे का, उस जेल से साधक भक्त जो है मुक्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए कहा गया है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षयो। जो मन का जो बंधन है, जो मन ही है कारण है बंधन का भी, मोक्ष का भी। इसलिए मन को कैसे वातावरण में रखे, इसलिए साधना की पद्धति, ध्यान की पद्धति, भजन कीर्तन, ये सब बताया गया है, जिससे कि मनुष्य का मन हमेशा उन्नत चिंतन में लगा रहे,
ईश्वर के चिंतन में लगे रहे, ईश्वर के भाव में, भजन में, कीर्तन में। जिन्होंने दुनिया बनाया वही सृष्टि करता है, उन्हीं में सृष्टि है, एक दिन उन्हीं में मिल जाएगी, सब कुछ तो उन्हीं में मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है न स्वर्गो न रसातल, कोई स्वर्ग नरक लोक नहीं है, ये धरती पर ही है। अच्छा। यही स्वर्ग है। जब हम कष्ट भोग करते हैं तो ये नरक है हमारे लिए। हम जब अच्छा खुश रहते हैं, ठीक से रहते हैं, यही स्वर्ग है मेरे लिए। इसलिए कोई दूसरे लोक में, कोई ऊपर में, कहीं कहीं कोई स्वर्ग नरक अलग से लोक नहीं है, सब लोक यही है। जो कष्ट होता है हमें यही भुगतना पड़ता है, सारे कर्मों के फल यही हमें भुगतने होते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में। क्योंकि जन्म का कारण है फिर परिणाम है, फिर जन्म का कारण है फिर परिणाम है। ऐसे ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अब मन जैसा रूप ले लेगा, जैसा बन जाएगा, हमने कहा कि वैसा ही फिर रूप धारण करता है, फिर शरीर भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए मन का विषय हमेशा ब्रह्म चिंतन, ईश्वर और भूमा मन, माने ब्रह्म का मन के संपर्क में रहने के लिए ही साधना पद्धति, ध्यान की पद्धति बताई गई है। और क्या होगा जब एक बात आई है, कहा गया है दग्ध बीज, जब साधना करते करते मनुष्य के सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, एक ही इच्छा ईश्वर प्राप्ति की रह जाती है और कोई इच्छा नहीं रह जाती है, माया अब मोह ये सब के बंधन से एक तरह से मुक्त हो जाता है, तो दग्ध बीज बन जाता है। दग्ध बीज का मतलब हुआ कि जब संस्कार उसके खत्म हो गए, कर्म के बंधन नहीं रहे, तो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई बीज है और उसको हमने तावे पे या कढ़ाई में उसको फ्राई कर दिया, भूज दिया। तो उस बीज को भूज देने के बाद क्या होता है, फिर लगाएंगे तो फिर जमीन में वो नहीं उगेगा, फिर उससे स्प्राउट्स नहीं निकलेगा। वैसे ही है, जब हमारे साधना करते करते जब हमारे दग्ध हो जाते हैं, कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं, तो हम भी दग्ध बीज बन जाते हैं। दग्ध बीज साधक की दोबारा जन्म नहीं, बंधन में नहीं पड़ता है, जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता है। अच्छा, ये पता कैसे लगता है कि अब पढ़ना है या नहीं? ये तो मनुष्य जब साधना करेगा तो धीरे धीरे मन का जब विकास होगा, मन बृहत होगा, एक लगेगा कि हम ईश्वर के काफी करीब हैं, उसको अनुभूतियां होने लगती है, उसके मन शांत हो जाते हैं, उसकी सांसारिक इच्छाएं परिणत हो जाती हैं, वो चैनलाइज हो जाती है ईश्वर चिंतन में, ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की उपलब्धि के लिए। सारे कर्म, सारे चिंतन, सारे विचार उन्हीं के एक ही डायरेक्शन में चलने लगता है और उसको आत्म शांति फील होता है, अनुभव होने लगता है। भगवान भाव के भूखे हैं और ये कर्म बंधन से छुटकारा का सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य हमेशा कोई भी कर्म करे उसके पहले ये भावना ले कि यह संसार क्या है, ब्रह्म का ही एक रूप है। जो भी हम कर्म भोजन कर रहे हैं, भोजन भी ब्रह्म है, मेरा हाथ भी ब्रह्म है, मेरा मुंह भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, मैं स्नान कर रहा हूं, ये जल भी ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूं, नहाने की क्रिया हमारी ब्रह्म ही है। तो ये भावना रहने से मनुष्य कर्म बंधन में नहीं पड़ता है और ये कर्म सिद्धांत का बहुत ही रहस्यमय गूढ़ विषय है जिसमें आनंद मार्ग में इसका संधान है। जी।